सुंदर वन जंगल में मीना नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसने वहाँ एक समोसे का ठेला लगा रखा था। वह जब भी ठेला लगाती तो वहाँ काफ़ी चिड़िया आ जाती थीं और उसकी बहुत सारी बिक्री होती थी। वह अक्सर जब भी ठेले पर बैठती तो चिड़ियों को बुलाती कि समोसे ले लो। इसी प्रकार सभी चिड़िया आ जाती। समोसे ले लो, समोसे, ताजे ताजे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, साथ में मीठी चटनी भी। 5 रुपए का एक समोसा, समोसे ले लो, समोसा ले लो, समोसा ले लो। गर्मा गर्म समोसे एक बार खाओगे दोबारा फिर आओगे। गर्मा गर्म समोसे खाओ, 5 रुपए का एक समोसा। गर्मा गर्म समोसा खाओ और मौज बनाओ, गर्मा गर्म समोसा। आओ आओ चिड़ियों, समोसे खाओ, 5 रुपए का एक समोसा। गर्मा गर्म समोसे खाओ, एक बार खाओ बार बार आओ। गर्मा गर्म समोसे साथ में मीठी चटनी भी, खट्टी चटनी भी, एक बार खाओगे। इस प्रकार चिड़िया जब भी समोसे बेचने के लिए बुलाती तो बहुत सी चिड़िया आ जाती और उसके फट से सारे समोसे बिक जाते। ऐसे ही उसका धंधा एकदम से चल रहा था। चिड़िया आती खाती चली जाती। उसके एक दिन में बहुत से समोसे बिक जाते थे। चिड़िया की तो निकल पड़ी थी। उसका धंधा तो एकदम से बड़ा झक्कास चल रहा था, क्योंकि उसके बहुत सारे समोसे रोजाना बिकते थे। वह समोसे घर से ही बना के लाती थी और जैसे ले आती बहुत सी चिड़िया आके टूट पड़ती। उसके सारे समोसे बिक जाते। धीरे 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 उसका यही होता। अगले दिन फिर आती, फिर वो समोसे लगाती। जैसे ही आवाज़ लगाती चिड़िया वहाँ पर इकट्ठी हो जाती और उसके सारे समोसे कुछ ही देर में बिक जाते। चिड़िया फिर समोसे बनाती, फिर उसके समोसे बिक जाते। एक दिन चिड़िया अपने बर्तन धुल रही थी, क्योंकि काफ़ी गंदे बर्तन हो गए थे। उसका ठेला जो है पास में ही लगा था। वह अपने बर्तनों को खूब अच्छी तरह से साफ कर रही थी, क्योंकि वो अपने ग्राहकों को देवता समझती थी। इसलिए बर्तनों की सफाई का वो विशेष ध्यान रखती थी, क्योंकि कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए साबुन से अच्छी तरह धोती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक खजूर नाम का चिड़ा उस चिड़िया के पास आया। चिड़िया ने उसे देखा तो वो समझ गई ये कोई समोसा लेने आया होगा। लेकिन जैसे ही चिड़ा आया और चिड़िया से बोलने लगा। चिड़िया बहन, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा न कोई माई बाप कोई नहीं है। मेरा उस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अपने पास नौकरी पे रख लो। मैं तुम्हारा सभी काम करूँगा और तुम्हारी दुकान चलाऊँगा, झाड़ू पोछा भी करूँगा। बस मुझे अपने पास रख लो। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? मुझ पर इतना रहम करो चिड़िया बहन, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, भूखों प्यासों मर जाऊंगा। तुम ही ऐसी जंगल में हो जो मुझे मेरी मदद कर सकती हो। खजूर भैया, मैं तुम्हें काम पे तो रख लूंगी, पर आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। मुझे बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है नौकरी पर। लेकिन तुम शक्ल से तो ईमानदार लगते हो, इसलिए चलो तुम्हें मैं नौकरी पे रख लेती हूँ। कल से तुम नौकरी पे आ जाना। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, नौकरी ईमानदारी से करना। अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले दिन चिड़िया और खजूर चिड़ा दोनों समोसे बेचने लगे। जहाँ चिड़ा एक तरफ चिल्लाता तो चिड़िया बैठी रहती और बहुत सी चिड़िया आ जाती और उसके समोसे सारे समोसे बिक जाते। अब चिड़िया को बहुत ही आराम हो गई थी, क्योंकि उसके समोसे अब उसको चिल्लाने भी नहीं पड़ते थे और बिक जाते थे। बदले में चिड़िया खजूर को सिर्फ थोड़ा खाना
और कुछ पैसे दे देती थी। अब तो बिना बोले ही उसके सारे समोसे बिक जाते थे। चिड़ियों की तो लाइन लग जाती थी। उसकी दुकान के सामने इतनी सारी चिड़िया आ जाती कि वह उन्हें देखकर एकदम से खुश हो जाती थी। वह सभी को ताजे ताजे गर्मा गर्म समोसे खिलाती और सबसे मात्र 5 रुपए एक समोसे का लेती थी, क्योंकि उसे बेईमानी पसंद नहीं थी। समोसा भी उसका बहुत शानदार था। वह सदैव अच्छा आलू डालती थी। गंदा आलू डालना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि सेहत के प्रति वह बहुत ही जागरूक थी। उधर उसका चिड़ा वो चिल्लाता रहता, चिड़िया जो है आराम से बैठी रहती। दोनों इसी तरह बैठे बैठे उनका धंधा खूब अच्छा खासा फल फूल रहा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। चिड़िया भी आराम से बैठी रहती, चिड़ा भी थोड़ी बहुत देर चिल्लाता, उसके बाद ढेर सारी चिड़िया आ जाती और वो सब उनको समोसे खिलाते और चिड़िया भी समोसे खा के बहुत खुश होती और जाकर के दूसरी चिड़ियों को बताती कि मीना बहन ने समोसे लगा दिए हैं, अगर खाने हों तो चले जाओ। तो चिड़िया आ जाती और उसके सारे समोसे खा जाती। इस तरह मीना चिड़िया का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। उसको किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन मीना चिड़िया ने खजूर चिड़ा से कहा कि भैया मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, इसलिए कल दुकान तुम अकेले लगा लेना, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है। अगर तुम नहीं ऐसा करोगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी बुआ की लड़की बहुत ज्यादा बीमार है, उसे देखने जाना है। तुम ऐसा करना कि जो सामान है उसको बेच लेना और जो ना बिके उसको लौटा लाना। और हाँ, चिल्लाना जरूर, क्योंकि चिल्लाओगे तो सारी चिड़िया आ जाएंगी और जितने भी समोसे हैं सभी बिक जाएंगे। अरे चिड़िया बहन, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, तुम आराम से जाओ। मैं पूरी दुकान की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा और हाँ, जितने भी समोसे हैं सभी चिड़ियों में बेच दूंगा। मैं तो अब समझ गया हूँ कि समोसे कैसे बिकते हैं। मैं जाके चिल्लाऊंगा, चिड़िया आके सारे समोसे ले जाएंगी। मैं सब सीख गया हूँ तुम्हारे साथ रह करके। तुमने मुझ पे मेहरबानी करके मुझे अपने पास रखा। मुझे सब कुछ पता हो गया है, अब कैसे दुकान चलानी पड़ती है। अगले दिन चिड़ा जैसे ही उठा और दुकान पे गया तो उसने ठेले को एक तरफ खिसकाना शुरू कर दिया। धीरे 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 वह ठेले को जंगल से बाहर ले जा रहा था। मीना चिड़िया तो बेचारी अपनी बुआ की लड़की के यहाँ गई थी, तो उसे तो पता भी नहीं था। और इधर ये खजूर चिड़ा जो है उसके ठेले को जंगल से बाहर ले जा रहा था। वो धीरे धीरे खिसका कर लिए जा रहा था। वो एकदम से चोर किस्म का आदमी था। मीना चिड़िया उसको समझ नहीं पाई कि ये गंदा इतना गंदा हो सकता है, मगर उसने भरोसे पर उसे रखा था, मगर वो भरोसे पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। उसने मीना बहन को इतनी बड़ी चपत लगाई कि उसका पूरा ठेला ही लेकर भागने लगा और धीरे धीरे उसने जंगल से वो ठेला बिल्कुल किनारे ले गया। वह जानता था कि चिड़िया जो है हमको ढूंढ तो पाएगी नहीं, इसलिए वह ठेले को इस जंगल से दूसरे जंगल में बहुत दूर खिसकाते हुए ले जा रहा था, क्योंकि उसे डर भी किसी बात का नहीं था। इसलिए वह पूरी ताकत लगा के ठेले को लिए जा रहा था। खजूर तो मीना का ठेला लेके चला गया था। मीना जब अब लौट के आई तो उसने देखा कि उसका ठेला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह काफ़ी देर इधर उधर देखती रही, काफ़ी देर तक उड़ती रही। वह सोचती रही कि शायद कहीं इधर उधर दिख जाए, मगर उसे उसका ठेला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह पूरा माजरा समझ चुकी थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए वह बहुत ही उदास और परेशान हो गई थी।
काफ़ी परेशान होकर वह नीचे ज़मीन में बैठी। वह समझ रही थी कि मेरा ठेला लेकर खजूर भाग गया है, इसलिए वह बहुत ही परेशान थी। उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे। मैं क्या करूंगी? वो दुष्ट मेरा ठेला लेकर ही चला गया। उस ठेले से ही मेरा सब कुछ घर चलता था। मैं क्या करूंगी? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मुझे उसको पकड़ना ही होगा। मैंने सोचा था वह एक ईमानदार होगा, लेकिन वह चिड़ा तो बहुत ही ज्यादा बेईमान निकला। मेरा ठेला लेकर ही चला गया। मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर क्या गई, उसने तो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं क्या करूंगी? अब मैं कैसे खाऊंगी? इतना कहने के बाद तुरंत ही मीना चिड़िया बिना देर किए हुए टिंकी चिड़िया के पास रवाना हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि जंगल में सिर्फ टिंकी चिड़िया ही उसकी मदद कर सकती है। वह तुरंत ही उड़ी और जाकर के टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ के पास जा पहुंची और बोली, टिंकी बहन और चंपक भैया, एक चिड़ा मेरा ठेला लेकर चला गया। मैंने सोचा था वो एक ईमानदार है, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर गई थी, इस बीच वह मेरा ठेला लेकर ही चला गया। अब मैं क्या करूंगी चिड़िया बहन? चंपक कौआ और टिंकी चिड़िया ने बिना देर किए हुए दौड़कर उसको खजूर को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि अभी खजूर बाहर नहीं गया होगा। इसलिए वह गया, खजूर बैठा समोसे बेच रहा था। चिड़िया और कौए ने उसको पकड़ा और पेड़ में उल्टा उल्टा लटका दिया और वहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको खजूर को जो सज़ा देनी थी वो सज़ा वो दे चुके थे। उन्होंने मीना का ठेला भी मीना को लौटा दिया था और खजूर को पेड़ में उल्टा उल्टा लटका दिया। अब खजूर वहाँ उल्टा उल्टा लटका हुआ था और बोल रहा था, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने चिड़िया बहन को धोखा दिया, उसकी मुझे ये सजा मिली। काश मैं ईमानदारी से काम करता और चिड़िया बहन मुझे जो खाना पीना और पैसे दे रही थी उसी से मेरा पूरा खर्चा चलता रहता। मैंने बहुत गलत किया। तो बच्चों, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बुरी बात है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, खजूर चिड़ा ने चोरी की तो उसको उसके करे की सजा मिली। इसीलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।